जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। चलें, वेरी गुड जी, आवाज़ आ रही है आपको तो। अभी तो जस्ट 5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, बाकी उम्मे अमन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? जी उस्मान, कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें, शाबाश। बाकी लोगों को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। बाकी कल वाले प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, वापस उसको डिस्कस करते हैं दोबारा से। 2-4 मिनट वेट कर लें, हो सकता है बाकी लोग ज्वाइन कर लें। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल वाला जो प्रोग्राम है उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी फातिमा बेटा, लास्ट लेक्चर मैंने कल यूट्यूब पे कर दिया हुआ है अपलोड मेरे ख्याल से। कल जो हम लोगों ने किया था बेटा, वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। अभी 6 स्टूडेंट आए हैं जी सिर्फ। तो अभी आप लोग 2-4 मिनट वेट कर लें, मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ। तब तक आप कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। और अ, बाकी वेट करते हैं, स्टूडेंट्स अगर और ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है जी। जी बेटा करें स्टार्ट जी, अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट करें। जी सर, कर लें। अच्छा, एक एक बात तो ये कि मैंने स्क्रीन फुल स्क्रीन की हुई है, तो मेरी साइड पे ना आपकी जो ग्रुप चैट है वो नज़र नहीं आती। और दूसरा, पार्टिसिपेंट्स भी मुझे नज़र नहीं आ रहे, इसलिए आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो ग्रुप चैट में नहीं पूछना। अगर कोई रिस्पॉन्स देना है यस और नो का, वो भी ग्रुप चैट में नहीं बोल के देना है, ताकि मुझे पता चले कि आप बोल रहे हैं या आप कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो कल हम लोग बेटा, जब लास्ट हमारा लेक्चर एंड हुआ था, तो दैट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई। तो कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को आप लोगों ने सुनना है।
फिर मैं आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा जो कि कल हम लोग कर रहे थे। ठीक है। प्राइवेट जो आप लोगों के पास डाटा मेंबर होता है या प्राइवेट असेस स्पेसिफायर के अंडर कुछ भी होगा, वो आउट ऑफ द क्लास कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता। आउट ऑफ द क्लास कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता जो चीज प्राइवेट है। जो चीज पब्लिक है वो हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में भी देखते आए थे जब तक हम प्रोटेक्टेड को नहीं पढ़ा था। जो चीज पब्लिक है वो क्लास के बाहर भी कहीं भी डायरेक्टली एक्सेस हो सकती है। ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम आपके सामने है ना, इस प्रोग्राम से हटके मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं आप लोगों के सामने ही एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं आप लोगों को बेसिकली, हो सकता है कि बहुत लेंथी प्रोग्राम, ज्यादा लेंथी था प्रोग्राम, इस वजह से भी आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग एक डाटा मेंबर रखेंगे। एक क्लास का नाम रखते हैं ए। इसके अंदर हम लोग प्राइवेट असेस स्पेसिफायर के अंदर एक वेरिएबल रखते हैं जिसका नाम रखते हैं इंट आईडी, जस्ट लाइक। ठीक है जी। एक हम लोग डाटा मेंबर लेते हैं प्रोटेक्टेड के अंदर, उसका नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल नंबर। एक हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर रखते हैं, उसका नाम हम रखते हैं फॉर एग्जांपल एज। या हम ऐसे करते हैं, इसको रखते हैं जी आईडी प्राइवेट, ताकि हम आपको भी आईडी प्रोटेक्टेड, और इसका नाम रखते हैं हम लोग आईडी पब्लिक। फिर से हमें आसानी भी हो जाएगी समझने की। These three are the different access specifiers. These three are the different data members. These three are the different कह लें जी के फीचर्स हैं जो कि क्लास ए के अंदर रखे हैं हमने। इसको हम लोग क्लास को एंड करते हैं, एक क्लास बनाते हैं बी, उसको हम लोग क्लास ए से इनहेरिट करते हैं या डिराइव करवाते हैं ए। अब बेसिकली हमने डिफरेंस देखना है, किसका डिफरेंस देखना है? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के अंडर जो चीजें आ रही हैं उनका डिफरेंस देखना है। यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं क्लास बी के अंदर वैल्यूज के नाम का। सर आईडी, आपने क्लास ए को एंड नहीं किया, क्लास ए को एंड नहीं किया मैंने, सेमी कॉलन नहीं डाला। सेमीकोलन नहीं लगाया। ये लें बेटा, लगा लेते हैं, ये लें। आईडी प्राइवेट, इसको हम वैल्यू देते हैं 10। आईडी पब्लिक प्रोटेक्टेड, इसको हम वैल्यू देते हैं 20। आईडी पब्लिक, इसको हम वैल्यू देते हैं 30। ये फंक्शन बंद। इसको हम लोग थोड़ा चलें, इसको वापस उधर ही लेते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं ऐसे राइटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेट करने लगा था। ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग इसको ऐसा करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं वाइट डिस्प्ले। सी आउट वैल्यू ऑफ आईडी प्राइवेट इज आईडी PRIV। सी आउट वैल्यू ऑफ आईडी प्रोटेक्टेड इज
ID protected, cout value of ID public is ID pub, यहाँ हम क्लास एंड करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। अब मेन में जाते हैं, मेन में जाके हम लोग डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बी। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट बी के साथ ऑब्जेक्ट बी इक्वल्स टू 12 और ऑब्जेक्ट बी डॉट ID प्राइवेट इक्वल्स टू 12, ऑब्जेक्ट बी डॉट ID प्रोटेक्टेड इक्वल्स टू 22, ऑब्जेक्ट बी डॉट ID पब इक्वल्स टू 32। गेट करेक्टर। अब हमने देखना है यहां पर, बेसिकली हमने ये देखना है कि कौन सा आईडी कहां सेसिबल है और कहां सेसिबल नहीं है, यही देखना है ना हमने। मुझे बोल के बताना है आप सब लोगों ने, जो भी मैं पूछ रहा हूं आपसे। जी सर। हमने यहाँ ये टेस्ट करना है कि कौन सा आईडी कहां सेसिबल है, कहां सेसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो चीज प्राइवेट के स्पेसिफायर के अंडर है वो आउट ऑफ क्लास कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकती। तो हम ये वेरीफाई करते हैं कि वो होती है कहीं एक्सेस। अब प्राइवेट के अंदर हमारे पास कौन सा फीचर था, आईडी प्राइवेट वाला। फिर हम कहते हैं कि आईडी पब वाला जो है, आईडी पब्लिक वाला जो है ना, वो आउट ऑफ क्लास कहीं भी एक्सेस हो सकता है डायरेक्टली। अब हम उसको यहां डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, ऊपर भी हमने मेन के अंदर भी उसको डायरेक्टली एक्सेस किया, यहां पर भी, यहां। ठीक है, यहां भी एक डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश की उस क्लास के अंदर, डिराइव क्लास के अंदर। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का बेसिकली हमने डिफरेंस देखना था कि प्रोटेक्टेड जो है वो कहां सेसिबल है, कहां सेसिबल नहीं है। प्राइवेट कहीं भी सेसिबल नहीं होता, पब्लिक हर जगह सेसिबल होता है। तो प्रोटेक्टेड जो है ना, ये दरमियान में है, ये कहीं एक्सेस होगा, कहीं एक्सेस नहीं होगा। वो देखना है कि कहां एक्सेस होता है प्रोटेक्टेड, कहां एक्सेस नहीं होता। मैं कंट्रोल F9 करके देखता हूं इसमें कितने एरर्स हैं। इसमें 4 एरर्स हैं जी। ये देखें जी, ये डिराइव क्लास के अंदर आपका आईडी प्राइवेट जो है वो असेसिबल नहीं है, यही एरर आ रहा है आपके पास। जी सर। बोल के जी बता रहे हो, सर। मैंने आपको पहले बताया यही एरर है। इसका मतलब है कि आईडी प्राइवेट जो है वो डिराइव क्लास के अंदर भी असेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट असेस स्पेसिफायर के अंदर जो कुछ भी होगा वो आउट ऑफ क्लास कहीं भी असेसिबल नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट एरर देखते हैं। नेक्स्ट एरर है जी ये। अब नेक्स्ट एरर वो कहां चला गया, आईडी प्राइवेट, फिर वो कहता है असेसिबल नहीं है। हमने फंक्शन के अंदर आईडी प्राइवेट को फिर यहां पर डिस्प्ले करवाया था, वहां पर भी वो कहता है एक्सेसिबल नहीं नहीं है। है। ठीक है जी। नेक्स्ट एरर देखें। इसका मतलब है कि आईडी प्राइवेट जो है वो आप लोगों के पास ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। आपने डायरेक्ट वैल्यू दी, वो भी, वहां भी एरर आया। आपने वैल्यू डिस्प्ले करवाने की कोशिश की, वहां भी एरर आया। थर्ड एरर देखते हैं। अब ये देखें कि अब फिर आईडी प्राइवेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। ये कहां है? मेन के अंदर। ये कहां है? मेन के अंदर। अब मेन के अंदर भी ये प्राइवेट वाला जो डाटा मेंबर था वो मेन में भी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो कुछ भी होगा वो अपनी क्लास के बाहर कहीं भी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? जी सर। वेरी गुड। अब लास्ट वाला एरर देखते हैं। अब लास्ट वाला एरर आया प्रोटेक्टेड के ऊपर, कि प्रोटेक्टेड जो है वो मेन के अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। देख रहे हैं ना आप लोग यहां पर कि प्रोटेक्टेड वाला जो जो चीज प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आएगी वो मेन के अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन आप देखें कि यहां पर एरर नहीं आया। क्या आया था? नो सर।
यहाँ एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होता है या कुछ भी जो भी आइटम प्रोटेक्टेड है वो डिराइव क्लास के अंदर तो डायरेक्टली एक्सेस की जा सकती है, लेकिन मेन के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जा सकती। प्राइवेट कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। प्रोटेक्टेड डिराइव क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन मेन के अंदर एक्सेस नहीं किया जा सकता। और आप देख रहे हैं कि पब्लिक के अगेंस्ट कहीं भी एरर नहीं आया। क्योंकि पब्लिक के अगेंस्ट इसलिए एरर नहीं आया क्योंकि जो चीज पब्लिक है वो आपकी क्लास के अंदर भी, वो आपकी क्लास के बाहर भी, कहीं भी डायरेक्टली एक्सेस की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से बेटा मेरा इतना जोर लगाने का फायदा आपको हो गया होगा। जी सर। यस सर नो में मुझे बता दिया करें, मैं आपकी यस सर नो का वेट कर रहा होता हूँ। नहीं तो मैं स्क्रीन छोटी करूंगा और मैं देखूंगा कौन से पार्टिसिपेंट्स इस वक्त बैठे हुए हैं और मैं उनसे फिर नाम लेके पूछूंगा भाई हाँ जी ये क्लियर है आपको या नहीं क्लियर। जी सर, आगे समझ। जी महानूर रमजान को भी आ गई समझ। महानूर रमजान ने मुझे बताया नहीं है उसको समझ आई है या नहीं। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही महानूर बेटा। अच्छा इसके स्पीकर का माइक का मसला होगा। अमतुल वदूद सानिया मुझे बताएगी कि उसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और पब्लिक की समझ आ गई है, इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया है कि कौन सी चीज कहाँ क्लियर हो सकती है, कौन सी चीज कहाँ क्लियर नहीं हो सकती। बोल रहे हैं बेटा। यस सर, आगे में समझ। वेरी गुड। यहाँ पर एक बच्ची है निम्रा बाबर के नाम की। बेटा प्राइवेट डाटा मेंबर को कहाँ एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। निम्रा बाबर, प्राइवेट जो डाटा मेंबर है जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर आता है, तो वो आप लोगों के पास कहाँ एक्सेस हो सकता है, कहाँ एक्सेस नहीं हो सकता। निम्रा बाबर मेरे ख्याल से सो रही है क्लास ज्वाइन करके, इसलिए हम अब उसको उठाएंगे जगाएंगे नहीं ताकि वो बेचारी अपनी नींद पूरी कर ले। पता नहीं कब से वो जाग रही थी। जी निम्रा बाबर के नीचे है जी किरण शहजादी। किरण शहजादी बता दे कि वो मुझे बता दे यस कि सर। प्राइवेट डाटा मेंबर कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है और कहाँ कहाँ एक्सेस नहीं हो सकता। सर प्राइवेट जो है वो आउट ऑफ क्लास। आवाज ही नहीं आई। सर प्राइवेट जो होता है वो आउट ऑफ क्लास नॉट एसेसिबल होता है। कहीं भी एक्सेसिबल नहीं हो सकता। नो सर, आउट ऑफ क्लास जो होता है वो नॉट एसेसिबल होता है प्राइवेट। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आउट ऑफ क्लास कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता, डिराइव क्लास में भी नहीं, मेन में भी नहीं। यस सर, और पब्लिक होता है आउट ऑफ क्लास भी और इन क्लास भी। अच्छा जी चले वेरी गुड। उम्मे अमन मेरे ख्याल से क्लास ज्वाइन करके चली गई है ये शायद। नो सर। अच्छा उम्मे अमन क्या बात है आजकल थोड़ी सी डीएक्टिवेट हुई हुई हो। खैर है। यस सर खैर। अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रो रही हो। नो सर। अच्छा चले फिर डिफरेंस क्लियर हुआ है आपको प्रोटेक्टेड का, प्राइवेट का और पब्लिक का। यस सर क्लियर हो गया। हाँ चलें। ये मोहम्मद उमर बैठा है बेटा, आप बताएं ये प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर कहाँ एक्सेस हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। जी मोहम्मद उमर। अभी इसने अनम्यूट भी किया था खुद को। अब ये जानबूझ के जो है ना वो कुन्ना बन के बैठा हुआ है, अब नहीं ये अनम्यूट कर रहा खुद को। अच्छा जी चले। राबिया अकबर है एक बच्ची, मोहम्मद उस्मान है, जी किल्जा आलम। सर। जी बेटा क्लियर है सब कुछ। यस सर। जी सर, यस सर। क्लियर है। जी यस सर। शाहजी भी बैठे हुए हैं, हंजला शाह भी बैठा हुआ है, फातिमा जफर जी भी। सर। जी सर। चले माशाल्लाह। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और अबाउट these access specifiers we should better know that के प्राइवेट वाला डाटा कहाँ एक्सेस हो सकता है, पब्लिक वाला कहाँ एक्सेस हो सकता है और प्रोटेक्टेड वाला कहाँ एक्सेस हो सकता है। तो मैंने कल कोशिश की थी आपको समझाने की। तो कल हमारे पास वो एट द एंड शायद इंटरनेट का इशू होने लग गया था।
आज मैंने सोचा कि आप लोगों को सेपरेट से एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बता देते हैं, तो वो सेपरेट से एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बताया, तो जो कि आप लोगों के सामने है। तो जो चीज़ पब्लिक है आपके प्रोग्राम के अंदर, वो आपकी क्लास के अंदर, वो आपकी आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ क्लास से मुराद किसी डिराइव्ड क्लास में, आउट ऑफ क्लास से मुराद मेन के अंदर कहीं भी डायरेक्टली एक्सेसिबल है। जो प्रोटेक्टेड है वो डिराइव क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन मेन के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। जो प्राइवेट है वो कहीं भी आउट ऑफ क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये डिफरेंस जो आपके तीनों सेट स्पेसिफायर्स का, वो हमने कोशिश की कि एफिशिएंटली हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें। हमने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और होप्स हो कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब मैं वापस चलता हूँ अपने कल वाले प्रोग्राम के अंदर। कल वाले प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक क्लास एम्प्लॉय बनाई थी। उसमें हम लोगों ने एक एक डाटा मेंबर एम्प्लॉय आईडी रखा था, एक डाटा मेंबर नेम रखा था, एक डाटा मेंबर सैलरी रखा था। इसी तरह प्रोटेक्टेड के अंदर इंट स्केल के नाम से हम लोगों ने रखा था। तो हमारे पास जो है वो एरर आ रहा था। कहाँ एरर आ रहा था, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ एक एरर था, वो कह रहा था कि एम्प्लॉय आईडी इज नॉट असेसिबल। अब एम्प्लॉय आईडी को हमने यूज किया हुआ था, किसके अंदर यूज किया है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये एम्प्लॉय आईडी प्राइवेट है। तो इस प्राइवेट को हमने अपनी डिराइव क्लास के अंदर यूज करने की कोशिश की थी। ये देखें, हमने इस एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी को डिराइव क्लास के अंदर यूज करने की कोशिश की थी, और ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी जो है ये प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर के अंदर आ रहा था। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। यहाँ हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। ये एरर था हमारे पास। इसी तरह स्केल के अगेंस्ट एरर नहीं आ रहा था। स्केल के अगेंस्ट एरर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि स्केल के नाम का हमने एक जो डाटा मेंबर लिया था वो प्रोटेक्टेड के अंदर था, और प्रोटेक्टेड जो डाटा मेंबर है वो डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। वो डिराइव्ड क्लास के अंदर हमारे पास एक्सेस हो रहा था। दैट्स वाई हमारे पास जो है वो यहाँ हमें डिराइव क्लास के अंदर यहाँ स्केल के अगेंस्ट जो है ना वो एरर नहीं आ रहा था। इसलिए हम लोग इसको फर्दर हम लोग जो है वो लेके चल रहे थे एंड सो ऑन। अब यहाँ हम लोग ये बेसिकली जो हमारा था प्रोग्राम, जो एक प्रॉपर प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू डिराइव अ क्लास, और फिर हमने उसमें टीचर की क्लास बनाई, फिर हमने उसमें मैनेजर की क्लास बनाई, फिर हमने उसमें मेन का फंक्शन बनाया। मेन के फंक्शन के अंदर हमने टीचर का ऑब्जेक्ट लिया, मेन के फंक्शन के अंदर हमने मैनेजर का ऑब्जेक्ट लिया, मेन के फंक्शन के अंदर हमने उसको टीचर का डाटा दिया, यहाँ हमने मैनेजर का डाटा दिया उसको यहाँ, और शो वैल्यू से हम लोगों ने टीचर का डाटा भी डिस्प्ले करवाया, और तो मैनेजर का ये डाटा। दरवाजे खड़ी हुई थी बोल रहे थे। अच्छा ठीक है बेटा, आप जो भी कह रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं। तो यहाँ हमने अपना शो वैल्यूज़ के डाटा वेरिएबल को, या कह लें कि फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए हमने वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवा लिया। और यहाँ गेट डाटा का फंक्शन है, यहाँ शो वैल्यूज़ का फंक्शन है, और यहाँ हमने मैनेजर के लिए यूज़ किया था एम डॉट शो डाटा का फंक्शन। तो यहाँ इसको रन करके देख लें एक दफ़ा दोबारा से। टीचर्स डाटा हम लोग दे रहे हैं, एम्प्लॉय टीचर आईडी हम लोग कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 12 है। इंटर नेम आपके पास क्या है जी, कोई रमज़ान का नाम लिख लेते हैं। अब इंटर सैलरी रख लेते हैं जी, सैलरी हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग कोई रैंडम दे लेते हैं। नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जी वो 3 है। मैनेजर का डाटा मांग रहा है वो हमसे 56 है जी। एंटर नेम उसका क्या है जी, नेम उसका तालिब रख लेते हैं। सैलरी रख लेते हैं उसकी कोई रैंडम, और डेजिग्नेशन रख लेते हैं जी कि वो सुपरवाइज़र है। और ये उसने आपको दोनों एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करवा दिया, टीचर वाले का भी डिस्प्ले करवा दिया और मैनेजर वाले का भी डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ देखें कि दिस इज़ द वे टू डिराइव अ क्लास, कॉलन साइन एंड सो ऑन। और फिर उसके बाद दिस इज़ द वे टू डिराइव अ क्लास, जो कि टीचर की क्लास डिराइव की थी। अब आप मुझे बताएंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर बेस क्लासेस कितनी हैं और डिराइव क्लासेस कितनी हैं। बता दो, बता दें बेटा।
बेस क्लासेस कितनी हैं और डिराइव क्लासेस कितनी हैं? हेलो बेटा, बता नहीं रहे। जिस क्लास से कुछ इनहेरिट किया जाता है उसको बेस क्लास कहते हैं। तो हमने किस क्लास से इनहेरिट किए हैं कुछ फीचर्स? क्लास एम्प्लॉय से। वेरी गुड, एम्प्लॉय वेरी गुड। एम्प्लॉय की क्लास से हमने कुछ फीचर्स इनहेरिट किए हैं। कौन कौन से फीचर्स हमने इनहेरिट किए हैं एम्प्लॉय की क्लास से? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। वेरी गुड, वेरी गुड जी। तो फिर हमारे पास कितनी क्लासेस हुई इस प्रोग्राम के अंदर? पूरे टोटल प्रोग्राम के अंदर कितनी क्लासेस, बेस क्लासेस हैं? एक ही ये क्लास? एक है। एक ही क्लास ना बेटा, सिर्फ एक ही बेस क्लास है एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉय की क्लास से ही इनहेरिटेंस की है ना। बाकी दो क्लासेस तो हमने डिराइव की है ना। टीचर की क्लास भी हमने डिराइव की है, और हमने मैनेजर की क्लास भी डिराइव की है। टीचर की क्लास हमने डिराइव की फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, और मैनेजर की क्लास भी हमने डिराइव की फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। टीचर की क्लास में भी हमने एम्प्लॉय की क्लास में से कुछ इनहेरिट किया है, और मैनेजर की क्लास में भी हमने एम्प्लॉय की क्लास से कुछ इनहेरिट किया है। तो बेस क्लास एक ही है, बस जिस क्लास से कुछ इनहेरिट किया जाता है वो बेस क्लास होती है, और जिन क्लासेस में किया जाता है वो डिराइव क्लासेस होती हैं। अब अगर इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली मुझसे पूछा जाए बेटा कि इसमें, इस प्रोग्राम के अंदर कितनी बेस क्लासेस हैं, तो देयर इज ओनली वन बेस क्लास, दैट इज ऑफ एम्प्लॉय क्लास। वेरी गुड, उम्मीद सही बता रही है। और डिराइव्ड क्लासेस कितनी हैं? दो क्लासेस डिराइव्ड हैं। एक क्लास टीचर की ड्राइव की थी हमने, और एक क्लास एम्प्लॉय की ड्राइव, उसकी मैनेजर की ड्राइव की थी हमने। तो अगर दूसरी साइड से पूछा जाए कि हाउ मेनी पेरेंट क्लासेस, तो देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास, दैट इज एम्प्लॉय। एंड हाउ मेनी चाइल्ड क्लासेस, देयर आर टू चाइल्ड क्लासेस, दैट इज मैनेजर एंड टीचर क्लास। सो यू कैन सी दैट के we assessed we assessed we assessed uh, different features of employee class using the object of टीचर एंड मैनेजर क्लास। अब टीचर की क्लास के अंदर इटसेल्फ हमारे पास कोई एम्प्लॉय आईडी, कोई नेम, कोई सैलरी नहीं है, लेकिन हम वो एम्प्लॉय की क्लास में से ले रहे हैं, एम्प्लॉय की क्लास में से यूज कर रहे हैं। इसी तरह मैनेजर की क्लास के अंदर इटसेल्फ कोई उसका अपना एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी नहीं है, वो हम लोग एम्प्लॉय की क्लास वाला यूज कर रहे हैं। ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग, कि नहीं कर रहे? यस सर। तो we inherited something in class teacher and in class manager from class employee। तो अब आप मुझे जरा थोड़ा सा, जितनी भी हमने डिस्कशन की है, प्रोग्राम भी करके देख लिया, क्या मुझे बताएं इसका फायदा हमें हुआ होगा या नहीं होगा? बोल रहे हैं बेटा? एक तो आप गुमसुम हो जाते हैं बड़ी जल्दी, मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं। 3-4 सेमेस्टर हो गए हैं आप मेरे साथ, मैंने आज तक आपको कभी कुछ कहा है, मैंने डांटा है कभी आपको? और मैं तो आप तो कहता हूँ कि शुक्र किया करें, या आप लोग बच गए हैं या मैं बच गया हूँ, अगर फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही। फिजिकल क्लासेस होती तो डेफिनेटली मीठी मीठी आपकी चलती रहनी थी, पूरा सेमेस्टर चलती रहनी थी। और ये भी हो सकता था कि ये मैं 2-3 सेमेस्टर ना ही पढ़ाता आपको, अगर आप लोग फिजिकली चल रहे होते साथ तो। लेकिन बोला तो करे ना, मुझे कुछ समझ तो आया, पता तो चले आप क्या कर रहे हैं। अदरवाइज मैं भी जोर लगा के चुप करके चला जाऊंगा, फायदा? इसका हमें फायदा हो रहा है, इसका हमें फायदा ये हो रहा है कि हमें बार बार टीचर और मैनेजर की क्लासेस के अंदर बार बार एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी के डाटा मेंबर्स डिफाइन नहीं करने पड़े, बार बार उनके लिए डाटा नहीं लेना पड़ा, बार बार उनके लिए सी आउट सीन नहीं करना पड़ा। एक दफा टीचर की क्लास में कर दिया, अब उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं ना यूज हम लोग, के नहीं कर रहे? जी सर। जब हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो कल हम यही तो पढ़ के आए थे कि कोड रीयूजेबिलिटी जो है ना, ये आपकी इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा फीचर है। कोड रीयूजेबिलिटी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है आपकी इनहेरिटेंस का। तो अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की, वो भी करेंगे। तो होप सो आप लोगों को इसका बेनिफिट होगा। आप लोगों ने अपनी इनहेरिटेंस वाले चैप्टर की
पहले 2 क्वेश्चन जो है वो करके मुझे सेंड करने हैं। कल थर्सडे है, हाँ जी कल तक, कल 2 बजे अपनी क्लास है। कल वो मैं जीआर के साथ डिस्कस करूंगा, तो वो हो सकता है हम क्लास को थोड़ा सा पहले कर लें या बाद में कर लें, लेकिन कल तक आपने वो मुझे अपने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के पहले दो दो जो प्रोग्राम हैं एक्सरसाइज के, वो करके आपने मुझे सेंड करना है याद के साथ। ठीक है जी बेटा, जी सर ठीक है। अपनी क्लास को ओके बता सर। दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल आपके साथ। अल्लाह हाफिज। तो नेक्स्ट क्लास नहीं होगी? आज बेटा हमारी लैब होती है ना, लैब, ठीक है। जी तो सर। जो आपको काम दिया है वो उसी के लिए दिया है ना, 2 घंटे की लैब है ना हमारी। तो 1 घंटा जी हम सर। पढ़ते होते हैं, 1 घंटा का आपको काम दे दिया जाता है कि आप प्रोग्राम करके मुझे सेंड करें। तो वो काम आपको आपको काम दे दिया है कि 2 प्रोग्राम कर लें। वैसे बनता तो ये था कि आप नेक्स्ट क्लास के अंदर अंदर मुझे सेंड कर दें, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर अंदर सेंड करने को दिल कर रहा है तो वो कर दें, अगर आपका। नो सर। हाँ, तो ठीक है, फिर आप लोग कल की क्लास से पहले पहले बेटा मुझे वो करके सेंड कर दें उसको। ठीक ओके है। सर। मेमन आपने मुझे याद करवाना है, कल हमने डिस्कस करना है कि क्लास कल 2 बजे से या 3 बजे से हमने या पहले पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कल 2 से 3 एक मीटिंग है। जी सर। हमें काइंडली बेटा हमें याद करवा देना, हम टाइम एडजस्ट करेंगे आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह कल आपके साथ मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज।